आज नॉर्वे के ऑस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता भी रहेंगे मौजूद। आज आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के पीएम से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीनों देशों के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। बोले, भारत नॉर्वे मित्रता पर बेहतरीन बात हुई है, कई क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहने पर बात। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत नॉर्वे की पार्टनरशिप बहुत गहरी है, हमें बहुत ऊंचे लक्ष्य तय करने होंगे। पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान किंग हेराल्ड ने नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। पीएम मोदी को 32वां वैश्विक सम्मान मिला। ऑस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर चर्चा। अगले हफ्ते क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। पश्चिम एशिया संकट और हिंद प्रशांत समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार। अमित शाह की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक में 4 राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। बस्तर में बोले अमित शाह, नक्सलियों के गढ़ से निकल रही विकास की डगर। सुरक्षा छावनियों को सेवा केंद्र में बदलने का काम शुरू हुआ, कई योजनाएं भी शुरू। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त चेतावनी, यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के निर्देश। कहा, सड़क चलने के लिए है, तमाशे के लिए नहीं। सीएम योगी बोले, किसी को भी सड़क रोकने की इजाजत नहीं है, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़े, सड़क पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। लखनऊ में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों से मिले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हरियाणा सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए। कैब डिलीवरी सर्विस में ईवी और सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर के लिए फैसला। हरियाणा में सख्ती से पॉलिसी लागू करने के भी निर्देश। नई गाड़ियां सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली होंगी। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग। हरियाणा में वीटा दूध 2 रुपए लीटर महंगा हुआ। कल से लागू होंगे दूध के नए दाम। आज से 2 दिन के दौरे पर रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। मूर्ति अनावरण समेत कई कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आज संगरूर का भी दौरा करेंगे सीएम भगवंत मान। पंजाब को बिजली की तारों से मुक्त करने के कैंपेन की होगी शुरुआत। टीएमसी राज में भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की जांच के लिए द्विनायक आयोग गठित किए गए। रिटायर्ड जज नेतृत्व करेंगे। सीएम शुभेंदु ने गठित की कमेटी। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर से ममता बनर्जी की डिजाइन की गई स्टैचू बंगाल सरकार हटाएगी। कहा, बेतुकी और अर्थहीन बनावट। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर पर सौंपी करीब 145 एकड़ जमीन। दोनों पक्षों ने जमीन हस्तांतरण पर सहमति जताई। महाराष्ट्र में प्याज के गिरते दामों से भारी आक्रोश। जालना के हाईवे पर उद्धव की शिवसेना ने प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक के अभियुक्त शिवराज मोंटेगावकर को 9 दिन की सीबीआई रिमांड। सीबीआई ने शिवराज को कल पुणे से गिरफ्तार किया था। एनडीए चेयरपर्सन अभिषेक सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को संसदीय समिति ने तलब किया। 21 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। सुधारों और नीट पेपर लीक पर जानकारी मांगी। आरसीसी कोचिंग संचालक शिवराज मोंटेगावकर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया एक वीडियो। नीट एग्जाम देकर आई छात्राओं से सवाल पूछते नजर आए। अकोला में शिवराज की क्लास के बाहर एमएनएस ने प्रदर्शन किया। बैनर पर कालिख पोतकर फाड़ दिया। राजस्थान के सीकर से 16 घंटे बाद कुएं से निकाला गया मां बच्चे का शव। संदिग्ध हालत में मौत हुई। मामले की पुलिस कर रही है जांच। और महाराष्ट्र के पालघर में बारातियों को ले जा रहे ट्रक के कंटेनर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 की जान गई, 20 से ज्यादा घायल। जांच में जुटी है पुलिस। पालघर हादसे पर सीएम फडणवीस ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। सरकार की तरफ से 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। इंदौर के एमआईजी इलाके में मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। सीसीटीवी सामने आया। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से मामले में ईडी को आप नेता दीपक सिंगला की ट्रांजिट रिमांड मिली है। सिंगला को आज पंचकुला कोर्ट में दोपहर 2 बजे पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाला सिंह के कई आरोप। कहा, मेंटल ट्रीटमेंट ले रही थी ट्विशा, उसने अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराया था। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि ने दामाद को बताया बड़ा ड्रग एडिक्ट। गिरिबाला के आरोपों को बताया निराधार। कहा, मेरी बेटी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी थी। ट्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर्थ सिंह को बड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की है। मौत के बाद से फरार है समर्थ सिंह।
कर्नाटक के कोडगू में दर्दनाक हादसा। कावेरी नदी में दो हाथियों की झड़प के चलते एक पर्यटक की मौत हो गई। तेलंगाना के महबूब नगर में सड़क पर दर्दनाक हादसा हो गया। खड़ी कार का दरवाजा अचानक खुलने पर टकराई स्कूटी सवार महिला, टकराने के बाद मौत। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हो गया। सीएनजी भरवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, मामला दर्ज। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ी। डीजल भरवाने के लिए कैन लेकर पहुंच रहे लोग, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में भीषण आग से अफरा तफरी। कड़ी मेहनत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। 10 से 12 लोगों को छत से किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के ऋषिकेश में टला बड़ा हादसा। शंटिंग के दौरान पटरी से उतरे उज्जैन एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डिब्बे। भारतीय बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर सामने आई है। बुलेट ट्रेन का प्रस्तावित डिजाइन सामने आ गया है। बुलेट ट्रेन में 8 कोच होंगे। अमेरिका में गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी कोर्ट ने सभी आपराधिक मामले बंद कर दिए हैं। सभी आरोपों को स्थायी रूप से किया गया खारिज। कहा अब मामला दोबारा नहीं खोला जा सकता। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसा प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल में आज राजस्थान और लखनऊ के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे सवाई मानसिंह माधोपुर स्टेडियम में होगा मैच। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप। दिल्ली में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, लू का अलर्ट जारी। यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। आज से तापमान बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की लोगों को सावधानी बरतने की अपील। कई राज्यों में प्रचंड लू का अलर्ट जारी। यूपी के बांदा जिले में 47.6 डिग्री रहा अधिकतम तापमान। राज्य में अगले एक हफ्ते तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। कर्नाटक के हुबली में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से कई स्थानों पर जलभराव और ट्रैफिक बाधित। कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा। बड़ी खबर है, सिचुएशन रूम में होने वाली इमरजेंसी बैठक और ईरान में सैन्य विकल्पों पर चर्चा डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। सिचुएशन रूम बैठक पर अब एक्सियोस की रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है, लेकिन अब सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक। तो सिचुएशन रूम में ईरान पर हमले की प्लानिंग की गई है। अटैक प्लान शेयर कर सकते हैं सैन्य अधिकारी। जब बैठक होगी उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी अभी क्या हालात हैं, क्या रणनीति तैयार की जा सकती है। अटैक प्लान शेयर कर सकते हैं सैन्य अधिकारी, क्योंकि सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे, बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ईरान को लेकर बातचीत होनी। वहीं ईरान को ट्रंप की एक और चेतावनी है कि बातचीत विफल होने पर हमला होगा और हमारी सेना हमले के लिए तैयार है। हालांकि स्वीकार्य समझौता ना होने पर हमला होगा। इधर ईरान पर हमले की प्लानिंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। सऊदी कतर के कहने पर हमला रोक दिया है। आज होने वाला था हमला, इसे रोका गया है। कतर के अमीर की अपील पर हमला रोका गया। बिन सलमान ने भी हमला ना करने की अपील की थी। तो सऊदी कतर के कहने पर हमला रोकने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए बयान में कही। लेकिन इस बीच ईरान युद्ध पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इसी हफ्ते ईरान पर फिर हमले की आशंका और बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका और इजरायल। हालांकि सीज फायर के बाद से ही हमले की तैयारी जारी है और इसी बड़ी तैयारी में अमेरिकी सेना जुटी हुई है। यही वजह है कि अब सबकी नजर सिचुएशन रूम में होने वाली उस बैठक पर, जहां वॉर कैबिनेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप की आज होने वाली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बैठक से पहले यह बड़ा बयान, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला भी होने वाला था, लेकिन कतर के कहने के बाद और अभी फिलहाल हमले को रोका गया है। 3 देशों के कहने के बाद इस हमले को रोका गया है, लेकिन साफ है कि सिचुएशन रूम में ट्रंप अब जल्द पश्चिम एशिया पर लेने वाले हैं बड़ा फैसला। तो सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप, पश्चिम एशिया में फिर युद्ध होगा क्या, क्या फैसला लिया जा सकता है और क्या हो सकता है।
सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि और हमले तेज हो सकते हैं। सीज फायर खत्म हुआ तो ईरान पर विध्वंसक हमले का फैसला ले सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। हमले के फैसले पर इस दौरान मोहर लग सकती है। हालांकि सिचुएशन रूम में होने वाली बैठक और इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा, जल्द इंफॉर्मेशन। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ के साथ साथ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन और साथी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इस बैठक का हिस्सा हैं। लेकिन खतरा क्या होगा, क्या निर्णय लिया जा सकता है? ईरान पर हमले से गैस तेल संकट और बढ़ेगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, अलग अलग देशों पर होगा। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी संभव है, यानी कि और हालात बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होगी। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान के बड़े फैसले को लेकर एक खबर है। ईरान ने हॉर्मूज अथॉरिटी का ऐलान कर दिया है और हॉर्मूज अथॉरिटी का नाम है PGSA और अथॉरिटी को हॉर्मूज से जुड़े मामलों का जिम्मा सौंपा गया है। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर बकायदा ईरान की तरफ से एक अथॉरिटी गठित की जा चुकी है, जिसका नाम है PGSA और अथॉरिटी को हॉर्मूज से जुड़े मामलों का जिम्मा सौंपा गया है। फास्ट न्यूज के हवाले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बड़ी खबर है। ईरान ने हॉर्मूज पर लॉन्च की है एक वेबसाइट। हॉर्मूज सेफ नाम है इस वेबसाइट का। हॉर्मूज सेफ नाम से वेबसाइट लॉन्च की गई है। जहाजों को सुरक्षित निकालने का दावा किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी से समुद्री बीमा का दावा किया जा रहा है। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के लिए बीमा दिया जाएगा और इसी के लिए वेबसाइट भी बनाई गई है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और हॉर्मूज की निगरानी अमेरिकी नेवी कर रही है। कमर्शियल शिप बदल रहे हैं अपना रास्ता और हॉर्मूज में नाकेबंदी सख्ती से लागू, सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया। हॉर्मूज नाकाबंदी से जुड़ी ही खबर। नाकाबंदी से 84 जहाजों ने अपना रूट बदला, रास्ता बदला। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है। हॉर्मूज में 4 जहाजों को रोका गया है, यह अमेरिका ने बताया। एक तरफ ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड करने के बाद लोगों को परेशानी, अन्य देशों को परेशानी, और दूसरी ओर अमेरिका की भी नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। अब ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का वीडियो जारी किया गया है। बिना ईरान की अनुमति नहीं निकल सकते हैं जहाज। तो ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर कमेटी गठित कर चुका है। वहीं बीमा भी लिया जाएगा और क्रिप्टो करेंसी के तहत ये वसूली होगी। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का वीडियो भी जारी किया गया है ईरान की तरफ से, जिसमें बिना ईरान की अनुमति के जहाज नहीं निकल सकते हैं। तो ईरान के हाथ में हॉर्मूज का कंट्रोल है क्या? बड़ी खबर। हॉर्मूज पर ईरान की नई चाल क्या है, ये आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अथॉरिटी का ऐलान किया गया है। ईरान तो ये चाहता ही है। अथॉरिटी का नाम PGSA रखा गया है। इसके अलावा हॉर्मूज से जुड़े मामलों का जिम्मा भी सौंपा गया है। अब इसके मायने क्या है? जो ऐलान किया गया है, इसका क्या असर? हॉर्मूज पर ईरान की संप्रभुता बरकरार। जहाजों से टैक्स वसूलना चाहता है ईरान। जहाजों की आवाजाही कंट्रोल करना चाहता है और इसी को लेकर यह घोषणा की गई। आज की एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 दिन के दौरे पर बीजिंग जाएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन और 19 और 20 मई को चीन दौरे पर पुतिन। साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ करेंगे बैठक। खबर यह है कि चीन के प्रधानमंत्री से पुतिन की मुलाकात होगी और 19 और 20 मई को चीन के दौरे पर पुतिन रहेंगे, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ महत्वपूर्ण बैठक। और आपको इस बीच ये भी बता दें कि ट्रंप की चीन यात्रा पर फैक्ट शीट जारी की गई है। व्हाइट हाउस ने ये फैक्ट शीट जारी की है। फैक्ट शीट में ताइवान की चर्चा नहीं और यूएस चीन निवेश बोर्ड बनाने पर सहमति बनी है। पुतिन की बीजिंग यात्रा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। चीन रूस में 40 समझौते हो सकते हैं इस दौरान। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर घोषणा पत्र भी आएगा। तो व्लादिमीर पुतिन चाइना दौरे पर हैं, बीजिंग दौरे पर हैं। इस दौरान शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी।
चीन रूस में 40 समझौते हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर घोषणा पत्र भी आएगा। इस दौरे पर दुनिया की नजर है। वो कौन से समझौते हैं, उनका असर चीन और रशिया पर कैसे होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि कई मुद्दों पर बात होगी और 40 समझौते इस दौरान हो सकते हैं। अब ये दौरा मायने रखता है, ये बैठक मायने रखती है। ऐसे में रूस और चीन की नई केमिस्ट्री को लेकर खबर समझिए, क्योंकि ट्रंप के बीजिंग दौरे के बाद ही पुतिन का ये चीन दौरा, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। बीजिंग की राजकीय यात्रा पर पुतिन रवाना हो चुके हैं और बीजिंग में ही जिनपिंग से मुलाकात होगी पुतिन की। वहीं पुतिन के दौरे का एजेंडा है यूक्रेन युद्ध, परमाणु समझौता, व्यापार, आर्थिक सहयोग और ईरान युद्ध पर चर्चा। हालांकि बड़ी बात यह है कि चीन ने ट्रंप से ज्यादा पुतिन के दौरे को रणनीतिक बताया है। अब छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है ये बैठक। इस बैठक में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। खबर ये, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड के सीएम बैठक में रहेंगे मौजूद। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ दौरा, और इस बीच आपको बता दें आज महत्वपूर्ण बैठक को लेकर ही खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ही छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक होगी, जिसमें 4 राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। तो गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का ये तीसरा दिन है और नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ का पहला दौरा भी है। बस्तर में गृह मंत्री ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, कई परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है, गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान भी किया। आपको याद होगा 2026 तक की डेडलाइन दी गई थी लाल आतंक को खत्म करने की बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई थी, जिसको लेकर तमाम अभियान भी चलाए गए सुरक्षा बलों द्वारा। और अब यह ऐलान गृह मंत्री ने किया है, भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। गृह मंत्री ने कई योजनाओं का भी ऐलान किया। हालांकि नक्सलियों का गढ़ अब टूट चुका है और 21 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे का ऐलान किया था। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय हुई थी और तय समय पर देश से नक्सलियों का खात्मा हो गया। एक और बड़ी बात, नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 3000 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हुई है, 12 करोड़ से ज्यादा लोग नक्सलवाद से प्रभावित। लेकिन अब बदलाव का दौर भी शुरू हो चुका है। नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा की ज्योति जगमगाने लगी है, नए शिक्षण संस्थान खुल गए हैं, नक्सलियों के गढ़ में सड़क का निर्माण हो रहा है, रोजगार और निवेश पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बस्तर में 70 सुरक्षा कैंप्स को जन सेवा केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। जिस इलाके के लोग कभी बंदूकों की साए में जीने के लिए मजबूर थे, अब वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। तो 21 जनवरी 2024 को जब गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की थी, तब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मुमकिन है कि तय समय के अंदर देश से रेड कॉरिडोर का सफाया हो जाएगा। लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ बंदूक का राज था, वहाँ हाथों में कलम है। जहाँ कभी नक्सलियों का खौफ जिंदगी पर भारी था, वहाँ महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। बस्तर के नेतानार में सुरक्षा कैंप अब सेवा डेरा बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया और ऐलान किया है कि आने वाले समय में ऐसे 70 सुरक्षा कैंप जनता की सेवा के केंद्र बनेंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए पहले सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया, नक्सलियों का सरेंडर करवाया और अब विकास की बारी है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने
नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए। ये बस्तर के नेतनार की तस्वीर है। कभी ये इलाका नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जो पहले यहाँ की तस्वीर थी और जो आज की तस्वीर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये वो इलाका है जो 2011 में एक बार घात लगाकर नक्सलियों ने 6 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया था, वही ये इलाका है। और यहाँ आज विकास किस तरफ बढ़ रहा है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं बैठे हुए हैं। लैब जांच यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है, बीपी की जांच हो सकती है, ओपीडी का भी है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। नक्सल मुक्त बक्सर में विकास का अध्याय शुरू हो चुका है। ये वही जमीन है जहां कभी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच संघर्ष हुआ करता था, लेकिन अब इस कैंप के 3 बैरकों को जन सुविधा केंद्र में बदल दिया गया है। यहाँ महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई सेंटर भी शुरू किया गया है। चूंकि इलाके की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सा बने, इसके लिए सरकार की तरफ से ये पहल किया जा रहा है कि यहाँ उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और इस ट्रेनिंग के जरिए वो आगे अपना करियर बना सके। जैसे आपको मैं दिखाऊं कि कैसे ये ट्रेनिंग सेंटर में अपना कढ़ाई का काम कर रही हैं और कढ़ाई यहाँ सीख कर ये फिर जब स्किल्ड हो जाएंगी तो इनको बाज़ार में एक अवसर मिलेगा और जहाँ से अपना ये रोजगार पा सकेंगी। कुछ वर्षों पहले तक बस्तर का मतलब होता था नक्सलियों की आतंक की परछाई, खून खराबा, जहां सरकार की नहीं नक्सलियों की हुकूमत चलती थी। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन दी और अब ये इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करने का एक खाका बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे आज कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा। नक्सलियों के गढ़ में अब डर नहीं, विकास है। सरकार की सुविधा उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां कई दशकों से अंधेरा था। बस्तर से अमोद राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर अपडेट ये है कि ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज है। घर की छत पर जाती दिखाई दी ट्विशा शर्मा। वीडियो में ट्विशा का पति और उसकी सास भी नजर आई है। ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से ससुराल पक्ष का भी बयान सामने आया है। लेकिन अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। घर की छत पर जाती ट्विशा सबसे पहले नजर आए। दो तस्वीरें आपको एक साथ दिखाएंगे, जहां पहली तस्वीर होगी 7:20 की, जब ट्विशा छत पर जाती हुई नजर आ रही हैं और ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आए हैं। दूसरी तस्वीर है ट्विशा जब सीढ़ियों पर ही है, लेकिन उस वक्त उसे 3 लोग सीपीआर देते नजर आए। बाद में उसे तीनों सीढ़ियों से नीचे ला रहे हैं। और अब आपको बिग वॉल के जरिए तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आखिर हुआ क्या था। सीढ़ियों पर ट्विशा को सीपीआर दिया गया। 2 तस्वीरें हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां ट्विशा सीढ़ियों पर जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर भी सामने आई जहां उसका पति समर्थ और 3 लोग ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ रविवार को देखिए 8:19:24 का ये समय, जब ट्विशा को नीचे लाते हुए समर्थ दिखाई दिया और उसे सीपीआर भी दिया गया। हालांकि ये तस्वीरें जिस लिहाज से अब सामने आ रही है, जाहिर सी बात है इन्हीं तस्वीरों के आधार पर मामले की इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ रही है। और ट्विशा को जब 3 लोग सीढ़ियों पर सीपीआर दे रहे थे, वो तस्वीर भी है। हालांकि क्या उनकी सास कह रही थी, ये भी जरा देखिए, क्योंकि ट्विशा की सास सीढ़ियों से पहले ऊपर गई, लेकिन वो ऊपर
नहीं गई और इस बीच त्विशा पर बिल्कुल भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। माफ कीजिएगा, ये जो वीडियो सामने आ रहा है इसी के आधार पर जिस तरीके से फैक्ट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें ये 8:18 का वक्त बताया जा रहा है जब सीढ़ियों के आसपास ये हलचल है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक तरफ जहां त्विशा के जाने के बाद यहां पर चीख पुकार थी, हलचल थी, उसको सीपीआर दिया गया, वहीं उनकी सांस की जो गतिविधि है वो इन तस्वीरों से सामने आ रही है कि वो ऊपर की तरफ नहीं गई बल्कि वो सामान्य नजर आई और सीधा नीचे चली गई। और इस मामले में त्विशा की सास गिरिबाला सिंह और उसके पिता नवनिधि सिंह का भी बयान सामने आया है। सुनिए दोनों की तरफ से क्या कहा गया। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। 7th को शी मस्ट हैव टेकन द पिल, उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर वी हैड टू सपोर्ट हर। शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ यू नो टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस आल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब खुद अपनी मर्जी से घर गई थी एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। हमने अपनी बेटी सुरक्षित और बहुत अच्छी डायनेमिक बेटी उनको हाथ दी थी। ऐसा कोई उसके अंदर अवगुण नहीं था कि जिसको इतना प्रोमिनेंट बताया गया है, और 5 महीने में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो जाती है कि जिसके लिए आदमी इसको सिंकोफीनिया बता दिया गया। अगर ये सिंकोफीनिया है तो हम सारे लोग सिंकोफीनिया हैं। दोनों पक्ष के बयान आपने सुने हैं, लेकिन त्विशा आखिर क्यों टूट गई, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां तक बात शादी की है और शादी के बाद मौत को लेकर जो खबर आई है उसमें तारीख 12 दिसंबर 2025 और शादी के बाद हालात जिस तरीके से बदले उसी के तहत ये कहा जा रहा है कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ। वहीं 12 मई संदिग्ध हालात में मौत को लेकर खबर। बिल्कुल, और भोपाल में शिफ्ट हो गई थी शादी के बाद त्विशा। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। यहां से टॉर्चर की शुरुआत हुई, ये कहा गया। फंदे से लटकने से त्विशा शर्मा की मौत हो गई, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं। हालांकि त्विशा का परिवार ये कह रहा है कि शादी के बाद पैसे मांगे गए, दहेज मांगा गया, जबकि त्विशा की सास ये कह रही है कि त्विशा हमारी बेटी की तरह ही थी।